फॉर्मर इंडियन कैप्टन 83 के टीम इंडिया के हीरो इमरान खान के जिसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी अपना कपिल देव ने ना चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड टीम इंडिया के जाने ना जाने से रिलेटेड पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मेरे जैसे लोगों को ना, मतलब जो थोड़ा ज़रा फेमस हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, थोड़ा ज़रा जिसे कहते हैं ना, आप कह लें कि उनकी पब्लिक में एक वाइब जाती है, उनकी पब्लिक में उनका एक मैसेज जाता है, क्योंकि सारी बात है मशहूर नाम है ना। तो उन्होंने कहा है कि मैं तो बात ही नहीं करता इस मुद्दे के ऊपर, और करनी भी नहीं चाहिए मेरे जैसे लोगों को। ही सेड कि मैं जितना मर्जी बड़ा नाम हो जाऊँ, मैं कंट्री या गवर्नमेंट से बड़ा तो नहीं हूँ ना, तो ये गवर्नमेंट के करने के काम है, वो जाने। मेरे जैसे बंदे को इसके ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए, ओपिनियन ही नहीं रखना चाहिए। हालात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि कपिल देव जैसा बंदा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा इस एक मुद्दे को लेकर। और उसमें रीज़न बेसिकली ये है कि वो एक है सही डर कि यार अगर आप कोई बात करते हैं और कोई ऐसा वर्डिक्ट दे देते हैं या ऐसा नैरेटिव दे देते हैं कि जिसके ऊपर जो आम पब्लिक सेंटिमेंट हैं वो अगेंस्ट हैं, तो आपको ठीक ठाक बैकलैश आता है। सोशल मीडिया की वजह से ये अब दुनिया में हर जगह होता है कि आप ना किसी एक मुद्दे के ऊपर अगर कोई ऐसा स्टांस ले लें या ऐसा वर्डिक्ट दे दें कि जो आम जनता को नहीं पसंद आया, तो आपको ठीक ठाक किस्म का बैकलैश फेस करना पड़ता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी बात बेशक जितनी मर्जी ठीक हो। तो वो ज़ाहिर बात है, ये सोशल मीडिया ना कभी कभी मुझे बंदर के हाथ में माचिस वाला हिसाब किताब लगता है इसका। बंदर भी माचिस लेके आपको पता है पूरा जंगल ही साड़ता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा है ना, ये भैया गेम ऐसी ही है। हर कोई इसमें ना यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे कपड़े तो साफ़ सुथरे हैं, हमारे कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, हम जनाब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल्स बाय द बुक्स चल रहे हैं। और मजे की बात है कर यही नहीं है। पंगा तो है ना, अगर पंगा ना होता तो सिचुएशन ये होती आपके सामने। पंगा ना होता तो अभी तक स्केड्यूल ना अनाउंस हो गया होता, पंगा ना होता तो चीज़ें सॉर्ट आउट ना होती, पंगा ना होता तो पाकिस्तान ये जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी है उसका जो पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान के अंदर टूर कराना था, वो मुजफ्फराबाद या K2 ना ले जाते। तो पंगा है, पंगा नहीं, सेट ऑफ पंगाज हैं। अब इसके ऊपर ना एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे ना एक बात बताई है, और मेरे इंडियन ही दोस्त यार हैं, उन्होंने कही। वो नाम मैं इस वजह से नहीं लेता कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। वो ये कहते हैं कि यार अभी रिसेंटली वो ये बात कर रहे थे एंड दे सेड कि बुनियादी तौर पर एक और मेजर रीज़न है कि जो मिस हो रहा है, और वो भी एक मेन रीज़न है कि टीम इंडिया क्यों नहीं BCCI या इंडियन गवर्नमेंट भेज रही, वो है रिसेप्शन का रीज़न। पाकिस्तान जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलने गया इंडिया के अंदर, तो जैसी रिसेप्शन मिली सारी दुनिया ने देखी। अहमदाबाद को निकाल दें, ऐसे ही हुआ ना। दो कि अहमदाबाद वाला भी आपको पता है जितना भी सारा कांड है, वो भी ग्राउंड के अंदर बैठे हुए जो इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, और उन्होंने बेसिकली आकर सोशल मीडिया पर डाल के कहा था ये गलत हुआ है। तो वहाँ से वो बांबड़ पाक गया, ठीक हो गया। अब वो रिसेप्शन तो सारी दुनिया ने देख ली, उन्होंने कहा क्या बात है, इंडिया की जे हो गई, और हुई, जेन्युइन हुई, बिल्कुल ठीक है। अब बेसिकली ये बात हर कोई जानता है, और ये इंडियन फैंस अपने मुंह से बोलते हैं, जिन्होंने मुझे बताया, कहते हैं भैया हम अपने मुंह से मानते हैं, हम इस बात पे हमारा जिसे कहते हैं ना ईमान है कि पाकिस्तान के अंदर टीम इंडिया ये वाघा बॉर्डर से एंटर हो या वाया दुबई आकर किसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हो, इन लोगों का जो रिसेप्शन होगा ना वो दुनिया देखेगी। तो टीम इंडिया का जिस तरीके से PCB इनको रिसेप्शन देगा, पाकिस्तान की आवाम देगी। वो किसी ने बात की थी कि पाकिस्तान की आवाम तो ये पैर ना रखने दे, इनको आगे अपने हाथ रख लें, ठीक है। ये इंडियन क्रिकेट फैंस कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पता है कि भैया हमारे प्लेयर्स को आप ज़मीन पर पैर ना रखने दो, आपका बस चले तो आप उन्हें कंधों पर उठाकर एयरपोर्ट से सीधा उनके ड्रॉप करके आओ उनके होटल तक। और वो कहते हैं कि ये एक और मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये तरकते हैं गवर्नमेंट वाले हमारी। ये वो कहते हैं कि यार इनका तो बड़ा मुस्बत चेहरा चला जाना है, पॉजिटिव, वो क्या उसको कहते हैं, पॉजिटिव रिव्यू या क्या आप जो भी कह रहे हैं, एक पॉजिटिव फेस जाना है, एक जिसे कहते हैं मॉडरेटेड किस्म का फेस जाना है कि भैया दुश्मनी आवाम में नहीं है,
लोगों ने, इंडिया की आम जनता ने जब देखना है कि ओ भाई साहब ये हमारे प्लेयर्स के साथ कर क्या रहे हैं, हम तो समझते थे ये दुश्मन है, दिस है, दैट है, तो अब ये तो इन्होंने तो हमारे प्लेयरों को सर का ताज बना के रखा हुआ है। तो उस सारे सिनेरियो में ना वो ये रिसेप्शन भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से टीम इंडिया को नहीं भेजा जा रहा, कि पता है कि यार उनको वहाँ पर ऐसा वेलकम मिलना है कि वो फिर जो पलड़ा है ना रिसेप्शन का, वहाँ पर भी वो बराबर हो जाना है, ठीक है। और कोई पता नहीं, शायद पाकिस्तान उस रिसेप्शन देने में ऊपर चला जाता, क्योंकि लाहौर ये हैं तो बहुत खुले दिल के, वो तो वेलकम ऐसे करते हैं कि आपकी सोच है। तो वो ये, और फिर वो वरिंदर सहवाग की सारी पुरानी स्टोरीज़ 2004-05 वाले टूर्स की, रॉजर बिनी जो कि उनके हेड हैं बीसीसीआई के, उनका दे ट्रीटेड अस लाइक किंग्स। वो आपको याद होगा जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी ना, तो मैंने उस टाइम पे ना किसी अपनी वीडियो में मुझे याद है मैंने कहा था, मैं कहा बिनी साहब को ना उनकी ये स्टेटमेंट जिसे कहते हैं उनकी नौकरी ना खा जाए कहीं, मुझे ये भी डर है। लेकिन चलो शुक्र है नौकरी नहीं खाई गई उनकी, वो लगे हुए हैं बीसीसीआई के हेड के तौर के ऊपर। लेकिन एक ये भी रीज़न है, तो अब क्या करें यार, आ जाते तो देयर इज़ नो डाउट कि हमने बहुत खुला डुल्ला किस्म का रिसेप्शन देना था। और मुझे खुशी है कि ये बात मुझे इंडियन क्रिकेट फैंस ने कही है कि हमें पता है आपने देना था। मेरे लिए यही बहुत है कि यार एटलीस्ट उनको पता है कि नहीं यार इधर भी इंसान ही बसते हैं। लेकिन अब चक्कर ये है कि वो जिन्होंने नफ़रतें डालकर हुकूमत करनी है वो नहीं चाहते ना ये कि आम जनता एक दूसरे का प्यार मोहब्बत वाला चेहरा देखे। वो कहते हैं कि बस ऐसा चेहरा दिखाओ कि इधर से भी छुरे निकले हुए हैं, उधर से भी बंदूकें निकली हुई हैं, बस किसी टाइम भी जनाब मार धाड़ शुरू हो जानी है। क्या करें अब यार, माजरत, लेकिन अब है तो है। लेट्स सी क्या एट द एंड ऑफ द डे इस टोपी में से क्या निकलता है चैंपियंस ट्रॉफी के नाम के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।